हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, वो प्रश्न जो 2023 की एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जो व्याकरण जानता है हो उससे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो व्याकरण जानता है उसके लिए कहते हैं व्याकरण। व्याकरण उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों, व्याकरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होगा बहुसंख्यक। बहुसंख्यक ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से योग ऋण शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, योग ऋण वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अर्थ किसी तीसरे का देते हैं। जैसे दोस्तों, चक्र पाणी। चक्र पाणी दोस्तों, चक्र और पाणी से बना हुआ है। दोस्तों, चक्र और पाणी से बना हुआ है, मगर अर्थ देता है विष्णु या शिव का। दोस्तों, विष्णु या कृष्ण का। विष्णु या कृष्ण का दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, वैशाख नंदन पर्यायवाची है गधा का। गधा का पर्यायवाची है दोस्तों वैशाख नंदन। अगला प्रश्न दोस्तों, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है स्नेह करना। स्नेह करना अंक भरना दोस्तों स्नेह करना। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गई। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गई, यह कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों, यह है हमारा मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, मिश्र वाक्य की पहचान अगर मैं आपको बताऊं तो मिश्र वाक्य की पहचान होती है, पहले वाक्य में हमारी अधूरी बात रहती है, दूसरे वाक्य में बात हमारी पूरी होती है। जैसे कि दोस्तों, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ दुख? कि वह फेल हो गई। तो दोस्तों, की शब्द की, ताकि, तथापि, यद्यपि ये संयुक्त मिश्र वाक्य की पहचान होते हैं। और दोस्तों, संयुक्त वाक्य की बात करें तो संयुक्त वाक्य में अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय दो वाक्य को अव्यय शब्द जोड़ते हैं, जैसे और, इसलिए, परंतु, अथवा। अगला प्रश्न दोस्तों, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, परोपकार में पर प्लस उपकार। तो दोस्तों, ये आ प्लस उ के मेल से बना है ओ। तो दोस्तों, आ का ऊ से मेल होता है गुण संधि में दोस्तों। गुण संधि में दोस्तों आ छोटा आ और बड़ा आ का अन्य स्वरों से होता है ई उ और ऋ से। तो दोस्तों, जब आ का मेल ई से होता है तो ए बनता है, और आ का मेल ऊ से होता है तो ओ बनता है। तो पर प्लस उपकार, परोपकार में गुण संधि है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है। तो दोस्तों, रामायण का शुद्ध विच्छेदित रूप है राम प्लस अयन। तो दोस्तों, राम प्लस अयन में दोस्तों जब आ का मेल आ से होगा तो दोस्तों बड़ा आ बनेगा। यह हमारी दोस्तों वृद्धि संधि का उदाहरण, वृद्धि संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न दोस्तों, सूरसागर की भाषा है। तो दोस्तों, सूरसागर की भाषा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा दोस्तों, ये ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। पश्चिमी हिंदी की उपबोली। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 उपबोलियां हैं दोस्तों, 5
उपबोलियाँ। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 5 उपबोलियाँ। अगला प्रश्न दोस्तों, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। तो दोस्तों सुंदरता में संज्ञा है भाववाचक। भाववाचक भाववाचक संज्ञा दोस्तों सुंदरता किसी के गुण, दोष आदि, लंबाई, ऊंचाई और काला, नीला, पीला जैसे भी किसी के गुण, दोष आदि भावनाओं को व्यक्त हो तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। दोस्तों समुदायवाचक संज्ञा होती है। समुदायवाचक संज्ञा हमारी जैसे आर्मी, क्लास, जहाँ लोगों का समूह हो दोस्तों, या बाजार, ये हमारी समुदायवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों जहाँ हमें जाति का बोध हो, ऐसे छात्र, लड़का, लड़की, जिस चीज़ के समान और भी हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। लड़का बहुत से होते हैं, लड़की बहुत सी होती हैं, छात्र बहुत होते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम या जगह का नाम, ऐसे दिल्ली, राजू, विरजू, मिर्च, ये दोस्तों मिर्च नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न दोस्तों, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पंडित प्लस आइन। तो दोस्तों इसमें आइन उपसर्ग लगा है, आइन, पंडित में आइन लग के पंडित आइन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, पंडित आइन। अगला प्रश्न दोस्तों, बा का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों बा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ है, दंत ओष्ठ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों टोटल वर्ण की बात करें तो 52 होते हैं। टोटल वर्ण हमारे 52 होते हैं दोस्तों, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन, जिसमें दोस्तों 11 हमारे स्वर होते हैं और 2 हमारे अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह होते हैं हमारे अंग और है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। प्रत्यय हमेशा दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना है, हमेशा सार्थक शब्द दोस्तों वो होते हैं जो किसी शब्द का अर्थ देते हैं, उसी में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से देशज भाषा कौन सा है। तो दोस्तों देशज भाषा है तेंदुआ। मयूर और अग्नि हमारी संस्कृत भाषा के शब्द हैं। सूरज हमारा हिंदी का, तेंदुआ हमारा देशज भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों व्यंजन जो होते हैं वो हमारे स्वर की सहायता से मिलकर बने होते हैं। जैसे वा शब्द है तो बा में दोस्तों बा में हलंत और प्लस आ शब्द से मिलकर बना होता है बा। तो दोस्तों इन्हें हलंत कैसे कहते हैं, हल या हलंत। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचानन शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों पंचानन शब्द में समास है बहुव्रीहि समास। पंच है आनंद जिसके, अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास पंचानन में। कर्मधारय समास की पहचान होती है दोस्तों विशेषण और विशेष्य। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। द्वंद्व समास की पहचान दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, जैसे रोटी पानी, रोटी का भी अपना महत्व है, पानी का भी अपना महत्व है। नाना नानी। द्विगु समास में दोस्तों प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची प्रथम पद। अगला प्रश्न दोस्तों, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि प्रत्यय हमेशा
सार्थक शब्द में लगे होते हैं, सार्थक शब्द में। तो दोस्तों सार्थक शब्द निकाल लेंगे हम इसका। इसमें सार्थक शब्द होगा लेख। लेख में क्या जोड़ के लेखक बनेगा, तो लेख में आ और का जोड़ के लेखक, अक जोड़ेंगे तो लेखक हो जाएगा दोस्तों, तो अक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, अक। अगला प्रश्न दोस्तों, मौन का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों मौन का विलोम शब्द है मुखर। मुखर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, मुखर। अगला प्रश्न दोस्तों, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 15 दिन में जो एक बार छपे उसे पाक्षिक। जो वर्ष में एक बार छपे उसे वार्षिक। वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार। मासिक, महीना में एक बार, महीना में एक बार। साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार। पाक्षिक, 15 दिन में एक बार।